ये वही महरामा गांव है जिस गांव में दुल्हा और दुल्हन की अर्थी पहुंची। जिस घर में दुल्हन के आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी, घर की महिलाएं पूरी तरह से तैयार थीं, उस घर में अचानक दुल्हा और दुल्हन का शव पहुंचा। उसकी डोली की जगह उसकी अर्थी पहुंची। गाल उल सेकने की तैयारी चल रही थी। गाल उनको बरोबर सब भर ले और ले गाल से के सब कुछ तैयारी कर लिए बाबू। अच्छा, लाला उन्हें खबर आ गई आधा डंगर में बाबू हमार खत्म हो गया। काफ़ी उम्मीद था इस पिता को छोटी बहू से, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी और ये पिता आज रोने के लिए विवश हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आप देख लीजिए, ये घर में कोहबर इसे कहा जाता है मगध के क्षेत्र में, और आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे कोहबर जो है उसे तैयार कर लिया गया था। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। जिस घर में बहू के आगमन पर स्वागत की तैयारी चल रही थी, उस घर में दुल्हा और दुल्हन की अर्थी पहुंची। फिलहाल इस वक्त हम महरामा गांव में मौजूद हैं। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र अंतर्गत ये वही महरामा गांव है जिस गांव में दुल्हा और दुल्हन की अर्थी पहुंची। उसी घर के पास हम मौजूद हैं। हमारे पीछे की तैयारी आप देख सकते हैं। शुभ विवाह का बोर्ड भी लगा हुआ है। गांव के लोगों में काफ़ी मायूसी है। खुशियां जो है वो मातम में बनी हुई है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस घर में दुल्हन के आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी, घर की महिलाएं पूरी तरह से तैयार थीं, उस घर में अचानक दुल्हा और दुल्हन का शव पहुंचा। उसकी डोली की जगह उसकी अर्थी पहुंची। हमारे साथ एक चचा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चचा? नंदा चौधरी। श्याम आपके कौन थे? भगना था। आपका भगना था। आप मामू हुए श्याम के। किस दिन शादी हुई थी श्याम की? शनिवार को। शनिवार को, यानी कल दिन में। बारात 5 तारीख को गई थी। शुक्रवार को रात में बारात गई थी। सुबह शादी हुआ। सुबह शादी हुआ। कल शनिवार को दिन में शादी हुआ। कितने बजे आप लोग वहाँ से विदा हुए? वहाँ से 12:30 बजे निकले हैं। 12:30 में निकले थे। लड़का कितने बजे निकला? तो 1 बजे निकले हैं। 1 बजे, यानी कुछ देर के बाद लड़का निकला। आप लोग कहाँ पहुँचे थे और क्या सूचना मिली? हम पहुँचे हैं, अभी लड़का ही आगे पहुँच गया था। अच्छा, उसका पीछे हम लोग थे। आप ही पीछे थे? हाँ, तो फ़ोन किया तब हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हम लोग गए तो कोई नहीं था वहाँ पर। अच्छा, खाली खून का ढेरी वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर पता किए तो बोला पावापुरी हॉस्पिटल। हाँ, उसके साथ बहनोई भी थे? लड़का का बहनोई उसका साथ में 7 आदमी थे। लड़का के गाड़ी पे 7 लोग थे? हाँ। कौन कौन? उसका 2 बहनोई था। 2 बहनोई? एक तो और लड़का था। अच्छा, उसका साथ में एक भगना था। अच्छा, एक बच्चा भी था? हाँ। वो सुरक्षित है ना? हाँ, सुरक्षित है, वो बोल सकता है वो। अच्छा, बच्चा सुरक्षित है? हाँ, वो बच्चा उठ के सबको, बच्चा सही था, उठाया सबको। बच्चा ही उठाया है? हाँ, वो अपने मम्मी पापा को उठाया है। वो क्या से क्या हो गया देखते देखते? क्या सोच कर गए थे, क्या हो गया? हाँ। आप मामा हुए नहीं? हाँ। तो ये श्याम के मामा हैं और इन्हीं के भगना का शादी था। आप देख सकते हैं कि शादी के घर में किस तरह से मायूसी छाई हुई है। उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। उनके माँ और पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी माँ है, आप देख लीजिए माँ की हालात क्या हो गई है। माँ रो रो कर, है ना, अपने बेटे की गुहार लगा रही है कि कोई इनका बेटा को वापस कर दे, लेकिन खैर संभव नहीं है क्योंकि ज़िंदगी की यही सच्चाई है। और ये माँ है ना। बहू के आगमन की कल तैयारी चल रही थी, है ना? हाँ, गाल उल सेकने की तैयारी चल रही थी। गाल उनको बरोबर सब भर ले और ले गाल से के सब कुछ तैयारी कर लिए बाबू। अच्छा, लाला उन्हें खबर आ गई आधा डंगर में बाबू हमार खत्म हो गया। वहाँ से जब श्याम चला था तो फोन उन घर में किया था? हाँ सर।
क्या बोला था? कि आ रहा लियो। आ रही हो, लेकिन घर नहीं पहुंचे। घर नहीं पहुंचा सर, गिरिया के खराट के मोर तर आया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, पाछू से ट्रैक्टर मारा गया हमारा सर। तो हम तो देखा नहीं सर, पाछ में दूसरा कोई कॉल किया तो सब गया। तो दरोगा अच्छा, पुलिस बहू को पहले आप देखे थे? नहीं, हम नहीं देखे थे, हमारा परिवार देखे आपके थे। परिवार देखे? हाँ सर, हमारा परिवार पूरा देखे थे, सब बेटा मालिक सब गए थे देखने के लिए। यानी बहू की डोली आती लेकिन उसकी अर्थी पहुंची। हाँ दुर्भाग्य है, हाँ, तो बस सर, है ना? बहू तो घर आवे नहीं सका सर, होने खत्म हो गया। बहू तो फिर देख ही नहीं सका, ताल्लुक पावापुरी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। आपके दामाद भी एक उसमें थे? 2 दामाद सर, दोनों जख्मी हैं? दोनों जख्म है सर। हैं? एक है कि भाई एक दामाद का हाल में ही शादी हुआ है। हाँ साथ ही एक दिन वो 4 तारीख के हुआ, 5 के। अच्छा, वो रांची में अभी भर्ती है सर। रांची में भर्ती है? हाँ अभी रांची में भर्ती है। क्या नाम है उनका? उनका नाम राहुल है। राहुल बहनोई हुए। हाँ बहनोई। ये श्याम की माँ है जो अपने बेटे और पतोहू को देखने के लिए सोच रही है, लेकिन ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि वो अब लौट नहीं सकते हैं, है ना? पूरी दुनिया को अलविदा कह दिए हैं। वो बहू जो इस घर में आती, उसकी स्वागत होता, लेकिन वो घर नहीं पहुंच सकी और बीच रास्ते में ही दम तोड़ दी। आप कौन हुए? मौसी सर। आप मौसी हुए? बड़ मौसी है। आप बड़ी मौसी हुए। हाँ सर, पूरा घर में तैयारी उयारी होल था? सब चीज सर, सब चीज को बराबर सब पा रहे सर, पान के पत्ता उत्ता सब आ गया? सब आ गया सर। क्या सूचना मिला आपको, कैसे पता चला? पता फोन मार के लो तो जानले सर, दूसरा कोई फोन कर को सर, तो पता लगलो तो हमने घर से सब जा रहे पा पूरे घूर के अलियो हमने, ऐसे कांते पिटते सर कोई नहीं पहुंचे सर। तो ये मौसी हैं, यानी पूरे घर की हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस घर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जिस घर में शादी की खुशियां थी, एक नहीं 2-2 शादी की खुशियां थी। इस घर में एक दिन पहले बेटी की भी शादी हुई, है ना? इस घर में एक नया दामाद आए, राहुल, जो श्याम के अपने बहनोई थे। वो भी कल इस घटना में साथ थे और वो भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। 4 तारीख को उनकी शादी हुई और वो 5 तारीख को अपने साले की बारात में गिरियक गए थे और वहीं ये घटना घटी। उनके पिताजी भी हैं, है ना? उनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, है ना? बारात गए थे ना चाचा? हैं? हाँ, क्या घटना घट गया? घर शादी हुआ ठीक है, विदा 12 बजे लगभग किया विदा। अच्छा, शादी सुबह में हुआ? 9 बजे लगभग हुआ था। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कुना चौधरी। दिन में शादी हुई थी नहीं? हाँ सर। बहू को देखे थे ना? हाँ देखे थे। जयमाला भी हुआ था ना? हाँ जयमाला हुआ था। डीजे उजे भी ले गए थे? हाँ हाँ, है ना? हाँ। आप कहाँ थे उस वक्त जब घटना घटी? हम पाछे में थे, ऑटो से जा रहे थे, हमारा गाड़ी नहीं था, ऑटो से आ रहे थे। अच्छा, यानी आप लोग पीछे से आ रहे थे? हाँ, आप लोग पीछे से आ रहे थे, है ना? तो रास्ते में ही गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त देखे? हाँ, पर गाड़ी पर मालूम हुआ, फोन आया इनको पास में, कह रहे धक्का लग गया गाड़ी को, तो फिर तो घूर के फिर गई कुछ को पावापुरी। अच्छा, आपको कितने बेटा था चाचा? 5 गो सर। 5 में ही सबसे छोटा था श्याम? सबसे छोटा। सबसे छोटा बेटा था, हाँ। है ना? अब रोइए मत, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं। ये पिता हैं जिस घर में बहू आती, काफ़ी उम्मीद था इस पिता को छोटी बहू से, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी और ये पिता आज रोने के लिए विवश हैं। हम इनकी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की यही सच्चाई है। खबर दिखाना भी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सड़क पर आज भी लोग संयम नहीं बरतते हैं और रफ्तार के कारण वो अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं सड़क पे। आप देख लीजिए इस पिता को, बस केवल ये रो करके ही
अपनी ज़िंदगी में संतोष कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटा और बहू को वापस नहीं ला सकते हैं। उस बहू को जिसे केवल मात्र ये एक झलक देखे हैं, लेकिन वो बहू इनकी घर नहीं पहुंच सकी, और अगर पहुंची भी तो उस बहू की अर्थी पहुंची, डोली के जगह अर्थी पहुंची नहीं चचा। हाँ हाँ सर लाए थे वैसे। सारी तैयारी घर में हो गई थी, गाल सेकने का, पूरे स्वागत का तैयारी, सब बनल सब महिलाएं एकदम हाँ, तैयार थी, सब ठीक है। नाचने गाने के लिए, सब कुछ हाँ, नृत्य संगीत करने के लिए तैयार थी, सब था हाँ। है ना। लेकिन घर में मातम आ गया। हाँ, हो गया, हाँ। बहू को पहले देखे थे? हाँ एक बार देखे थे अगुआ, जिसे देखे दिए थे हम ही ने। अच्छा, पहले भी देखे थे, हाँ। है ना। और एक बार देखे जा करके फिर दोबारा शादी में गए, फिर आप कहाँ एक बार गए तो बरतू हमेशा। अच्छा, वहाँ विदाई के समय चचा मंडप गिर गया था, मालूम है? मंडप तो हम सामने नहीं गिरा था भाई। आपके सामने नहीं गिरा था? नहीं। नहीं, लेकिन वहाँ मंडप जो है ना वो गिर गया था, विदा हो गया था लड़की वाले ने, तब वो उधर मंडप। जो भी यानी ऐसा हुआ था। हम गांव की भी तस्वीर दिखा देते हैं। ये उसी घर की तस्वीर है जिस घर में नई नवेली बहू आने वाली थी, लेकिन आज इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम उस घर की तस्वीर दिखाएंगे जहां पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बहू के आने के बाद जो भी विधि होता है, जो भी पूरा विधि होता है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आप देख लीजिए, ये घर में कोहबर इसे कहा जाता है मगध के क्षेत्र में, और आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे कोहबर जो है उसे तैयार कर लिया गया था। और यहीं पे बहू आने के बाद उनका कुछ विध होता, उसी विधि विधान के साथ उन्हें इस घर में रखा जाता है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो दुल्हा और दुल्हन इस घर में नहीं पहुँचे। आप देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है श्याम लव पुष्पा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोहबर एक निशानी ही बनकर रह गई, और वो दोनों वापस इस घर में नहीं आए। जो घर में उनकी डोली आनी चाहिए थी वो इस घर में अर्थी पहुंची, है ना। और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका हुआ? आप बताइए ना। क्या आवाज़ नहीं है? कौन था आपका श्याम? मेरा भाई छोटा था। छोटा भाई था। अच्छा, आपके घर में और बहन की भी शादी हुई थी? हाँ जी, छोटा। कौन बहन थी? छोटा उसी की शादी हुई थी, है ना। ये देखिए, वो बहन है जिसका 4 तारीख को शादी हुआ था। हम उस बहन को भी दिखा देते हैं। इनके पति जो राहुल हैं वो इस घटना में कल जख्मी हुए हैं 4 तारीख को। तो आप, तुम्हारा शादी 4 तारीख को हुआ है ना। ये बोलने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि इस घर में आप समझ ही सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। दुखों का पहाड़ टूटा है, ऐसा पहाड़ जिसे कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। एक नहीं, एक ही घर से 2-2 अर्थी निकली, वो भी नई नवेली दुल्हन की, जो इस घर की दहलीज को भी नहीं पार कर सकी है। आज देख लीजिए, दहलीज पर लोग इनके दुख को बांटने के लिए केवल आ रहे हैं, दुख में केवल इन्हें संवेदना देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये दुख की घड़ी है और जीवन की यही सच्चाई है। ये क्या नाम आपका हुआ? सुनीता। ये सुनीता जो है श्याम की छोटी बहन है, और इन्हीं की शादी 4 तारीख को हुई थी, 4 मई को। 4 तारीख को ना हुई थी, 4 मई को इसकी शादी हुई, और 5 मई को इसके भाई श्याम की शादी थी, जिसमें इनके पति राहुल भी बारात गए। और उसी बारात से लौटने के दौरान ये घटना घटी गिरियक थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव के पास। कहाँ बारात गई थी? सतौआ गई थी बारात, गिरियक थाना क्षेत्र में, है ना। कारू चौधरी के घर पुष्पा से शादी होने गया था, है ना। पुष्पा को आप लोग देखे थे? नहीं देखे। पहला बार देखे ही यहाँ तो अर्थी आए तब देखे। अंतिम बार नहीं, उसका जिंदा का चेहरा नहीं देखे थे, है ना। जिंदा को आप कौन हुए? हम फुआ हुए। आप फुआ हुए, इधर आइए, है ना। ये फुआ हुई जी। श्याम की। 2 शादी था इस घर में जी। एक बेटी का भी और एक बेटा का भी। एक सुनीता का शादी था और एक श्याम का शादी था। दोनों छोटा छोटा, जो इस घर में सबसे छोटा बहन और सबसे छोटा भाई है। 4 तारीख को सुनीता का शादी हुआ जी। अब 5 के मेरा शाम के हुआ, श्याम का हुआ। श्याम तो वापस नहीं आए? नहीं। श्याम की पत्नी भी नहीं आई? नहीं सर, कोई कल क्या क्या तैयारी हो गई थी? तैयारी हो गया था सर, सब जो हम लोग के विध होता है, जैसे पान लाए हैं, दिया लाए हैं, घी लाए हैं, कोहबर पारे हैं, और बाहर में जा कर के चंगना अंडा पड़ता है, वो सब ले जा कर के रोड पर बैठल थे कि अब बाबू आएगा, फोन करे तो बाबू की आएगा, बाबू के रथ आया।
क्या आपको सूचना मिली? क्या फोन पे सूचना फोन मिली? पर वही मिला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया है ना। ये उम्मीद था कि ऐसा हो उम्मीद सकता नहीं, उम्मीद तो नहीं, हम लोग के तो उम्मीद था सर कि अच्छा, मेरा बहू घर सुनिए, चलावेगा। आप इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। हाँ सड़क पे लोग बहुत पिकअप में गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, है ना। जी। सब कुछ हो सकता है, ये चीज वापस आएगा। नहीं आपस तो नहीं आएगा ही सर, तो वो आएगा ना, मेरा तो बच्चा तब नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं? ट्रैक्टर व्रैक्टर जो है देखते हैं, तो छोटा ट्रैक्टर छोटा तो बच्चा वही तो चलाता है। अथी कर करके दिया ने, हम पीछे से मार दिए सर। तो ये श्याम की फुआ हैं, जिनका कहना है कि भाई अब वो श्याम वापस नहीं आ सकता है और ना ही उसकी पत्नी पुष्पा वापस आ सकती है। गिरियक थाना क्षेत्र के सतौआ गांव में ये महनार गांव से बारात गई थी और फिलहाल इस वक्त हम उसी महरामा गांव से फिलहाल इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि क्या से क्या हो गया। लोग बहुत कुछ सोचे थे। ये भाई हुए, आप भाई है ना? क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। पवन। क्या घटना घट गया पवन जी? आप बारात गए थे ना? जी सर, जयमाला हुई थी ना? हुई थी, सारी कुछ हुई थी। सारा एकदम हंसी खुशी का माहौल था, हाँ? सब शादी टाइम की खुशी थी एकदम। सब टाइम देखे हम, लड़का लड़की दोनों खुश थे। हम लोग शादी ब्याह हो गया, सुमंगली हो गया, उसके बाद हम लोग निकले आगे। दूल्हा गाड़ी को बोल दिए पीछे पीछे आना, थोड़ा रोने धोने का विध लगेगा। हम लोग आगे निकलते हैं, कुछ दूर रुकेंगे, आगे निकले, पीछे से आया डायरेक्ट फ़ोन आया, ऐसा ऐसा बात हो गई। फिर हम लोग घूम कर गए वापस, वहाँ देखें। आपके एक बहनोई भी इसमें घायल है? दो बहनोई हैं। दो बहनोई। एक मौजूद है घर में, अभी पड़े हुए हैं। अच्छा। और एक रांची में एडमिट है। रांची में एडमिट है उसको राहुल। म- उनकी भी सर में शादी चोट 2 दिन पहले हुई थी नहीं? उनकी 4 की बारात आई थी, 5 को वो गए, मेरी बहन गई थी अच्छा। सुबह, और शाम में फिर वापस आ गए। वहाँ से विध व्यवहार जो हुआ है हाँ, ना, दोपहर में मैं लेकर चला आया। सारा विध होने संपूर्ण के बाद करके फिर वापस आ गई। हाँ, यहाँ एक विध करने के लिए लाए थे, लावा भूंजने लावा के लिए। भुंजाता है, इसलिए वो भी खुशी था इसलिए लाए, और वो भी साथ में गया, ऐसा हो गया। आप भी भाई हैं? बड़े भाई। एक ये श्याम के सबसे बड़े भाई हैं। बारात गए थे ना? जी गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू चौधरी हुआ। राजू जी। सतौआ बारात गए थे? जी सतौआ आप गए। कब लौटे? हम तो शादी कराए, दिन में शादी हुई थी? दिन में सुबह में हुई। अच्छा, सुबह में शादी हुई थी। हाँ 5 तारीख को शाम में बारात गए थे, है ना? जी हाँ। जयमाला वयमाला हुआ था ना? जयमाला हुआ था। सब कुछ, सब विध व्यवहार वहाँ देख रहे थे, है ना? सब चीज़ बहुत बढ़िया से हुआ। जयमाला जब से हुआ तब से मेरा भाई बहुत खुश था। खुश था ना? हाँ। रोइए नहीं, है ना? ये काफ़ी दुख की घड़ी है ना? इसे कोई भी सहन नहीं कर सकता है। ये बड़े भाई हैं, है ना? मैं इनकी भावनाओं को कुरेद रहा हूँ, जो अच्छा नहीं ही है। मैं चाहूँगा कि इनकी भावना को मैं न कुरेदूँ, बस केवल इन्हें ढाढ़स बढ़ाऊँ, हिम्मत दूँ, ताकि ज़िंदगी की यही सच्चाई है राजू जी, है ना? ज़िंदगी में यही सत्य है, कितनों भी कमा लीजिए, है ना? जिसे जिस दिन जाना होगा उसी दिन जाएगा। मानते हैं ना? जी मानते हैं। फिर भी मेरा भाई मुझ पर काफ़ी बहुत उम्मीद भरोसा लगाए करता हुए था। होंगे, है ना? बहू आएगी, क्या होगा, हमसे क्या ज़्यादा नहीं मेरा होगा। भाई मेरे ऊपर भरोसा कैले था। हमसे ज़्यादा मेरा भाई भरोसा कैले था। शादी होकर आता और उसके बाद वो IPS के पढ़ाई पढ़ने जाता, सब ऐसे ही रह गया। सारा उसका सपना और उम्मीद धरा का धरा रह गया। धरा रह गया, सब टूट गया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।